वेलकम टू एम के मैथ्स नाज़रीन। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया था, आज उसके आगे बताएंगे। मेरे यूट्यूब ने मुझे बताया कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वो सिर्फ देख दाख के आगे बढ़ जाते हैं। वैसा नहीं करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बताई थी, उसके बारे में थोड़ा और जान लो कि प्रोबेबिलिटी इवेंट क्या होता है। आस्किंग, जो आपसे पूछ रहे हैं ना, आस्किंग प्रोबेबिलिटी, वो आपका इवेंट बन जाएगा। आस्किंग प्रोबेबिलिटी, जैसे मान लिया आपने एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन के टॉस करने के बाद हेड या टेल आएगा, तो लेकिन उन्होंने आपसे क्वेश्चन में पूछा कि टॉस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपका इवेंट बन गया। सैम्पल स्पेस मालूम है, सैम्पल स्पेस टोटल आउटकम। कोई भी चीज़ आपने कॉइन उछाला या डाई रोल किया, उसके बाद जो आएगा वो टोटल आउटकम्स कहलाते हैं। और श्योर इवेंट कौन सा होता है? जो होगा ही होगा। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? उसकी प्रोबेबिलिटी होती है इवेंट की 1। ध्यान रखें, जो हमेशा होगा ही। और क्या बता दें यहाँ से कि प्रोबेबिलिटी, मान ली मैंने एक इवेंट कहा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसमें हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उन दोनों को मैं सम करूंगा तो हमेशा कितना आएगा? 1। मतलब किसी एक इवेंट के होने की और सेम उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को मैं सम कर दूं तो हमेशा 1 आएगा। एक तो ये ध्यान रखिएगा। और प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यू जो होती है वो वेरी करती है। 0 के बराबर भी हो सकती है, उससे बड़ी होगी। 1 के बराबर भी हो सकती है, उससे छोटी होगी। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। परसेंटेज हो सकती है, प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकती है, परसेंटेज हो सकती है, प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकती है, लेस देन 1 हो सकती है, जैसे 0.3, 0.4, ये सब हो सकती है। और बाकी जो चीज़ें आएंगी वो मैं क्वेश्चन में बता दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, यही बताया था। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, एक इवेंट होना और एक ना होना, उसका सम कितना होगा फर्स्ट वाले का? इसका आंसर है 1। सेकंड में क्या है? फर्स्ट के सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हो नहीं सकती। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। और वो इवेंट कौन सा कहलाएगा? इम्पॉसिबल। थर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब होगी ही होगी। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, जिसकी होगी प्रोबेबिलिटी मैंने बताया था पीछे 1 आएगी उसके पीछे वैल्यू, और उसे कहते हैं श्योर इवेंट, या फिर सर्टेन इवेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ो आगे, देखो बुक में। फोर्थ, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट बताया था। प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होगा? मान लो आपको एक इवेंट है, उसकी 5 प्रोबेबिलिटी निकलवा ली इन्होंने, तो उन 5 को जब सम करोगे तो हमेशा सम कितना आएगा? 1। फिफ्थ पढ़ो। फिफ्थ लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वो लिमिट पूछ रहा है तो ध्यान रखो 0 से बड़ी होती है प्रोबेबिलिटी, 1 से छोटी होती है, ये प्रोबेबिलिटीज का। अब अगले में है इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट वो हैं जिसके प्रोबेबिलिटी आने की संभावनाएं जो हैं, प्रोबेबिलिटी आने जो है वो इक्वली हो। ऐसा नहीं कोई कभी ज़्यादा आ जाए कभी कम आ जाए। जैसे मैं हेड और टेल लूँ तो उसमें हेड या टेल के आने की 1/2 1/2 दोनों की संभावना है। बट ऐसा नहीं है वो किसी को हो ही नहीं रहा है। कई बार मैंने टॉस को कॉइन किया, ऐसा नहीं है वो आ ही नहीं रहा है, समझे? ऐसा नहीं होगा कि हेड ही नहीं आ रहा ना टेल आ रहा है, वो खड़ा हो गया, तो इक्वली लाइकली नहीं कहलाएगा। तो ये चीज़ क्या रहती है? इक्वली लाइकली। तो उसमें ये नोट किया, एक ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, एक ड्राइवर अटेम्प्ट करना चाहता है कार को, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, इक्वली लाइकली है या नहीं है? क्या ये बता दो मुझे, ज़रूरी थोड़ी मैं चाबी लगाऊँ और वो स्टार्ट ही हो जाए। हो सकता है ठंड की बीमारी हो और वो स्टार्ट ही ना हो पाए, या इसके अंदर फ्यूल ही ना हो। मान लो फ्यूल नहीं तब भी मैं खच खच करे बढ़ाऊँ, स्टार्ट होगी? नहीं होगी। तो इस वजह से फर्स्ट वाला जो हो जाएगा, सेकंड का बस नॉट इक्वली लाइकली। सेकंड वाला पढ़ो। ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को उसने शूट करा, ही शूट्स और मिसेस द शॉट,
तो इंसान मशीन तो है नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो शूट हो ही जाए। कई बार हो सकता है 5 बार वो शूट करे, 5 बार शूट ना हो, या फिर ये भी हो सकता है 5 बार शूट करे, 5 बार शूट हो जाए। तो ये इक्वली लाइकली नहीं है। ऐसा नहीं है एक बार शूट करने पे होगा ही, दूसरी बार शूट करने पे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है इसमें। तो नॉट इक्वली लाइकली ये भी इवेंट। थर्ड पढ़ो। ए ट्रायल इज मेड ऑफ टू आंसर और ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन का आंसर का ट्रायल है। द आंसर इज राइट और रॉन्ग। इक्वली लाइकली या तो राइट होगा या फिर रॉन्ग होगा। इक्वली लाइकली। फोर्थ पढ़ो। ए बेबी बॉय इज बॉर्न। अगर बच्चा पैदा हुआ है तो वो क्या होगा, तो इक्वली लाइकली हो गई। वो कह रहे हैं ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर कैसे हो जाएगा भाई? ट्रांसजेंडर वो चीज़ है जो नेचुरल नहीं है। मतलब तुम्हें ऐसा लगने लगा मैं उस जेंडर का नहीं हूँ, तो दूसरा जेंडर चेंज करवा के अपने आप को वैसा बनवा लेना, वो कहलाता है ट्रांसजेंडर। ट्रांस लिखा तो है इसमें, कैसी बेवकूफ़ी जैसी बातें कर रहे हो। अब लिखा है इसमें थर्ड वाले, वाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसीडर टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड। क्योंकि कॉइन टॉस करने से ऐसा नहीं होगा कभी भी दोनों बार हेड आ जाए या दोनों बार टेल आ जाए। हो भी सकता है ऐसा हो जाए या नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसके दो ही पहलू हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो इसलिए उसके आउटकम कैसे हैं? इक्वली लाइकली हैं। तो मैं नहीं मालूम होगा हमेशा हेड ही आएगा, तो मैं नहीं मालूम होगा हमेशा टेल ही आएगा, इसलिए लिया जाता है ऐसे। लिख देना, इसकी इंग्लिश नहीं लिख रहा हूँ मैं। फोर्थ बारे में पूछना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट की प्रोबेबिलिटी कौन सी नहीं हो सकती फोर्थ वाले में? तो देखो 2/3 लिखा है पहला, फर्स्ट क्या लिखा है 2/3, सेकंड लिखा है माइनस का 1.5 और थर्ड लिखा है 15% और डी लिखा है 0.7। इसमें से कौन सा नहीं हो सकती? ये हो सकती है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। परसेंटेज मैंने बताया था हो जाएगी, क्यों हो जाएगी? परसेंटेज के नीचे मैं 100 लगा दूंगा, तो ये कितना हो गया 0.7 भी जाएगी, 1 से कम है, ये नहीं होगी नेगेटिव है। थर्ड हो गया। फोर्थ, फोर्थ ही था ये तो फोर्थ था। फिफ्थ, पी ए पी नॉट ई। लो कितना आसान क्वेश्चन है, यही बताना पड़ेंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दिया हुआ है 0.05 पी ई डैश पूछ रहा है वो। ये बताओ पी ई और पी डैश कितना होता है इन दोनों का सम? मतलब प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है? दो प्रोबेबिलिटियों ने जोड़ दो, एक होना और एक ना होना, कितना होगा 1। तो पी ई कितना दिया मुझे 0.05, पी ई डैश निकालना है मुझे, इक्वल्स टू 1। पी ई डैश कितना हो गया 1 माइनस 0.05। तो इसे ऐसे कर लो, 0 बढ़ा लो, 0.5 में 5 बचे, ये 9 आ गया, 0.95, 5 हो गया। 6, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। एक बैग बना लो पहले तो यहाँ पे, क्या है? लेमन फ्लेवर्ड, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है। मालिनी ने निकाल ली उसमें से कैंडी विदाउट लुकिंग एट द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द शी टेक्स आउट। फर्स्ट उसने ली, इवेंट क्या बन गया? फर्स्ट में इवेंट क्या बनेगा? एन ऑरेंज कैंडी। मैंने बताया अब जो तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे वो तुम्हारा इवेंट बन जाएगा। तो ऑरेंज कैंडी पूछे तो इवेंट हमारा बन गया ऑरेंज। तो एन ई बता दो सर क्या हो जाएगा? 0, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है कैंडी उसके अंदर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? एन ई अपॉन एन एस। सैंपल स्पेस क्या है? लेमन कैंडी। 0/1। अब सेकंड, तो मुझे लगेगा 1 क्यों लिया मैंने? 1 इसलिए नहीं क्योंकि लेमन फ्लेवर्ड कैंडी कोई भी लोगे तो 1 ही तो हो जाएगी वो, क्योंकि सारी ले लोगे तुम उसमें से, तो प्रोबेबिलिटी 1 ही बन जाएगी उसकी। और दूसरे वाले की इवेंट बना, ऑरेंज की जगह में लिखा है लेमन। अब ज़रा एन ई बता दो कितनी है उसके अंदर, मुझे मालूम नहीं है ना, इसलिए मैं टोटल क्या ले लूँगा 1। तो मेरा आंसर क्या आया? पी ई, एन ई कितना है 1 और एन एच कितना था 1। ये आंसर हो गया 6 वाले का।
7th क्वेश्चन, it is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday 0.92. not having the same birthday, सेम बर्थडे ना होने का इवेंट ये है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे. मतलब मैं इवेंट मान ले रहा हूँ सेम बर्थडे होने का ना होने का. नॉट हैविंग 0.992. ठीक है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे. सेम बर्थडे का पूछा रहा हूँ, मतलब पी ही पूछना है तुमसे वो. तो ये बताओ मुझे पी प्लस पी डैश कितना होगा. 1. पी कितना है हमारा निकाल ला. पी डैश कितना है 0.9921. पी कितना है 1 माइनस 0.992. 8 बचा, 0 बचा, 0 बचा, 0.008. प्रोबेबिलिटी होने की संभावना उन दोनों कितनी है बस.